सर्वप्रथम आपसे अनुरोध है कि कृपया क्यूआर स्कैन करके हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवावें। चैनल के ग्रोथ में सबसे अधिक यही आवश्यक होता है। और ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अब किंडल में भी उपलब्ध है और पेपर बैक में डिस्काउंट पर उपलब्ध है। क्रय कर सकते हैं अमेजॉन से। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं द्विजयपुर डायलॉग्स। एक सवाल बहुत दिनों से पूछा जा रहा था उत्तर प्रदेश में कि भाई बड़े बड़े गुंडन को तो ठीक कर दिए योगी जी, लेकिन ये मौलवी के भेष में जो इतना बड़ा गुंडा घूम रहा है तौकीर रजा नाम का, इसका इलाज कब होगा? आप देखिए कि अभी हल्द्वानी वाला जब मामला हुआ था उत्तराखंड में, तब भी ये कूद पड़ा था और इसने ये कहा था कि यूसीसी का हम विरोध करेंगे और हम काशी विश्वनाथ में जो सर्वे किया है उसका विरोध करेंगे, और मुसलमान युवा यदि सड़कों पर निकल आया तो फिर इस देश का क्या होगा जी। ये इनको खनक ये कहाँ से आती है, वो उसके लिए आपको थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास देखना पड़ेगा, भारत के विभाजन का इतिहास देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये जो खनक है उसको डाउन करने का काम योगी महाराज के यहाँ से आरंभ हो गया है, जब योगी महाराज के प्रोसिक्यूशन ने 2010 के एक दंगों के मामले में इस तौकीर रजा को अभियुक्त बनवा दिया। जी हाँ, सब कुछ था, अभियोग में नाम भी था, ये भी था कि 2010 में बारावफात के वक्त जो दंगे हुए थे बरेली में, और वो बरेली में दंगे हुए थे उसके पहले एक बहुत ही जहरीली तकरीर इस व्यक्ति ने की थी। इसने एक पार्टी बना रखी है, पिछली पिछले विधानसभा चुनाव में उस पार्टी का इसने कांग्रेस से गठबंधन भी किया था। अब उस पार्टी का और कांग्रेस का तो अस्तित्व पता ही नहीं चला क्या हुआ। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, मुरादाबाद दंगों की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उससे ये पता चलता है कि मुसलमानों के दो ग्रुप जब आपस में कंपटीशन में होते हैं, आपस की प्रतिस्पर्धा में होते हैं, जब वो एक मुसलमान नेता को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरा नेता एक पहले वाले को नीचा दिखाना चाहता है, उस समय वो दंगों का इस्तेमाल करता है। ये मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्टतः जाहिर हो गया। यही काम ये तौकीर रजा जो है ये वक्त वक्त पर बरेली में करता रहता है, क्योंकि बरेली में इसको कोई पूछता नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसकी पार्टी का गठबंधन जब हुआ कांग्रेस से, तो कांग्रेस भी गायब हो गई सिरे से और भाई साहब भी गायब हो गए सिरे से, किसी ने पूछा ही नहीं। कहने पे एक वोट नहीं डाला किसी ने, वोट सारे गए समाजवादी पार्टी को। तो अभी अभी इन्होंने फिर से दंगे भड़काने का प्रयास किया था और उसके लिए थोड़ी देर के लिए डिटेन हुए थे, लेकिन छोड़ दिए गए। संभवतः एफआईआर भी नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा इन्होंने संयम रखा था। इनको पता था ना योगी जी की सरकार है, लेकिन योगी जी की सरकार ने इनका तोड़ निकाल लिया है। तोड़ ये निकाल लिया है कि इनके खिलाफ जो है कोई 12-14 एफआईआर है पुरानी एफआईआर से, और 12-14 एफआईआर में ये पुरानी है कि 2010 की जो एफआईआर है इसके अंतर्गत कोर्ट से इनको समन जारी करवा दिया कि आइए आप भी इसमें अभियुक्त हैं, पधारिए, पहले वहां जाइए और हो सकता है बयानात लिए जाए, हो सकता है कि उनको भाई साहब को जमानत लेनी पड़े। जमानत तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर अभियुक्त बनाया जा रहा है, समन एज अभियुक्त एज अक्यूज्ड जारी किया गया है, तो फिर तो जमानत लेनी ही पड़ेगी। और खैर पुराना मामला है तो जमानत मिल जाएगी, ये तो है। लेकिन इलाज परमानेंट करते हैं योगी जी। आपने देखा होगा, यदि आप मुख्तार अब्बास नकवी का हिसाब किताब देखो और अतीक अहमद का हिसाब किताब देखो, तो योगी जी ने उनके खिलाफ केवल दबंगई नहीं की है। लोग कहते हैं योगी जी दबंगई करते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि योगी जी ने जो भी, जिनको आप कहते हैं जिन कार्यों को दबंगई, उनमें से शायद ही कोई इक्का दुक्का काम ऐसा हुआ हो जो कोर्ट से निरस्त हुआ हो। यहाँ तक कि कोविड याद कीजिए, कोविड में उन्होंने जो उस समय
लोगों ने जो बदमाशियाँ की थी, और विशेष करके कोविड के समय पे जो लोग जो थे वो दंगेबाजी कर रहे थे, ये आपके सीएए वाले में तमाशेबाजी कर रहे थे, तोड़-फोड़ कर रहे थे, उनके उन्होंने पूरे के पूरे फ़ोटो चिपका दिए थे। फ़ोटो चिपका दिए थे तो सुओ मोटो ले लिया था उस समय के जो लेफ्टिस्ट चीफ जस्टिस हुआ करते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, गोविंद माथुर जी राजस्थान के ही हैं। तो मुझे पता है कि वो बड़े पुराने लेफ्टिस्ट हैं। उन्होंने सुओ मोटो लेके कहा कि आप कैसे कर सकते हैं? योगी जी ने उनके ऑर्डर के बावजूद उसको नहीं हटाया और तुरंत जाके सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को निरस्त करवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी जांच-पड़ताल, पूरी कानूनी सलाह लेने के बाद ही उनके फ़ोटो जो है दंगाइयों के वो शाया करवाए थे। तो इस प्रकार का पुख्ता काम होता है। तो अब तौक़ीर रज़ा का काम जो है ये पूरा होने की शुरुआत हो गई, और ये आप देखेंगे कि ये कार्य जो है, जो मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि यदि आपको यहाँ पर दंगों का इलाज करना है और यदि आपको बदमाशियों का, फ़तवागिरी का इलाज करना है, तो आपको ये जो बड़े-बड़े मौलाना हैं जिनकी तक़लीद की जाती है, जी, मेरे शब्द सुनें, जिनकी तक़लीद की जाती है, क्योंकि मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे बड़े मौलाना होते हैं जिनकी तक़लीद होती है, तो ये बड़े बरेलवी मौलाना हैं। आपको पता होना चाहिए कि सारी की सारी जितने भी यहाँ के सूफ़ी तरीक़े हैं, उन्होंने सबने बैत दे रखी है किसको? शेख अहमद रज़ा बरेलवी को, और जो ये शेख अहमद रज़ा बरेलवी की पुश्तों में आते हैं। तो शेख अहमद रज़ा बरेलवी की जो पुश्तें हैं, उसमें ये तौक़ीर रज़ा आने की वजह से बहुत सारे लोग, हालाँकि अगर टेक्निकली देखा जाए, तो इनकी तक़लीद नहीं मानी जानी चाहिए, तक़लीद उसी की होनी चाहिए जो बाकायदा जो आपके वहाँ शेख साहब की जो दरगाह है, आला हज़रत जिनको बोलते हैं, तो जो आला हज़रत की जो दरगाह है, तो आला हज़रत की दरगाह के जो सज्जादा नशीन हैं, उनकी ही तक़लीद चलनी चाहिए। लेकिन चूँकि ये वंशज हैं, तो बहुत सारे लोग इनकी बात की भी तक़लीद करते हैं। तक़लीद का मतलब होता है आँख मूंद के अनुसरण करना, आँख मूंद के नकल करना, इसको बोलते हैं तक़लीद। तो चूँकि इनकी तक़लीद पूरे बरेलवी तबके में होती है, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और समझते हैं कि साहब ये जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसी तरह का वो मुफ्ती अज़हरी था, आपको ध्यान हो, गुजरात वाला, उसका भी जंतर बाँधा गया। इसी तरह से वो देवबंद वाले हैं, वो पूरे जो देवबंदियों में ना केवल, क्योंकि देवबंदी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो देवबंदियों की भई तक़लीद जो है वो बड़ी लंबी चलती है। वो पाकिस्तान में भी चलती है, वो अफ़गानिस्तान में भी चलती है, और कई मुस्लिम ब्रदरहुड के जो लोग हैं, वो भी देवबंदियों की बात मानते हैं। तो चूँकि इस तरह का हिसाब-किताब है, तो देवबंदियों को भी एनसीपीसीआर ने, आपको पता है, लताड़ लगाई, लेकिन उनके जो हेड हैं मौलाना नौमानी, उन्होंने ग़ज़वाए हिंद के फ़तवे को डिफेंड किया है और ये कहा है कि ये सही है। वैसे ग़ज़वाए हिंद के फ़तवे के बारे में बताऊँ कि आप कब किसी भी कहें ना, किसी स्कॉलर को, इस्लामिक स्कॉलर को, तो वो उसको डिफेंड नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि ये गलत है, भारत पे कम से कम, कि ये गलत है, और ये जो हदीस है, ये नसाई की हदीस है, मेरे ख़्याल से 3175 है शायद, और ये ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ का मतलब होता है अनऑथेंटिक है। इसलिए इसका कोई असर नहीं है, लेकिन देवबंद उसको शिद्दत से डिफेंड करता है। तो ये जो तक़लीद वाले मौलाना हैं ना, ये इन तक़लीद वाले मौलानाओं पर अब शिकंजा कसा जाने लगा है, ऐसा लग रहा है। तौक़ीर रज़ा को कोई टच नहीं कर सकता था। तौक़ीर रज़ा के खिलाफ़ मुलायम सिंह के राज में और अखिलेश के राज में बाकायदे उसके उनके खिलाफ़ जो है ज़मानती वारंट, गैर ज़मानती वारंट जारी हुए, लेकिन किसी ने उसको टच नहीं किया। सब में उसकी जो है वो घर बैठे ज़मानत हुई है, घर बैठे ज़मानत हुई है। एक भी समन वारंट आज तक तामील नहीं हुआ। पहली बार पहली बार सुनिए, ये तौक़ीर रज़ा जिसकी तक़लीद चलती है, जितने लोगों की तक़लीद चलती है, वो आप
गिन सकते हैं उँगलियों पर। पूरे भारत में कोई दर्जन भर होंगे। उनमें से एक ये बड़ा मौलाना, इसको समन तामील हो गया है कोर्ट में पेश होने के लिए, और कोर्ट में पेश होकर ये अब पहली बार कोर्ट में पेश होकर ज़मानत करवाएगा, जो इसके घर बैठे ज़मानतें हुआ करती थी, और अब इसमें प्रोसिक्यूशन इसके पीछे पड़ के इसको सज़ा दिलवाएगा। कैसे? जैसे मुख्तार अब्बास नकवी सज़ा याफ्ता। पहली बार अतीक अहमद को याद करें आप, अतीक अहमद को पहली बार सज़ा हुई थी तो कब हुई थी? जब योगी जी ने वो सारा जो प्रोसिक्यूशन था, सारे मुकदमों को फ़ॉलो किया था। मुख्तार अब्बास नकवी को भी इसी तरह से पूरा रिगोरसली फ़ॉलो करके उसको सज़ा दिलवाई गई। जितने भी बड़े-बड़े माफ़िया हैं, उनको सबको सज़ा दिलवाई गई। धनंजय सिंह, बड़ा एक आरोप लगता रहा है योगी जी के विरुद्ध कि भई ये जो है ये राजपूतों को कुछ नहीं करते। धनंजय सिंह, बड़ा माफिया धनंजय सिंह, कल 7 साल की सज़ा पाकर जेल चला गया, और उसके सारे अरमान रखे रह गए जो जौनपुर से चुनाव लड़ने के। पहले वो जौनपुर से बीजेपी के टिकट का दावेदार हुआ करता था एक ज़माने में। एक ज़माने में क्यों, इसी इसी चुनाव में। कह रहा था कि जेडीयू से समझौता करवा लो, जेडीयू के लिए टिकट दिलवा दो, या तो जेडीयू से लड़वा दो, नहीं तो बीजेपी से डायरेक्ट लड़वा दो। टिकट तो पहले ही कट गया था उसका। कृपाशंकर सिंह को वहाँ टिकट मिल गया। तो भई अब योगी जी के हाथ जो हैं ये तक़लीद वाले मौलानाओं के गिरेबां तक पहुँच गए हैं। इसलिए आप चैन की नींद सो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।